इस समय हर जगह आपको ये वीडियो दिख रहा होगा, हाउ टू क्लियर IIT JEE इवन इफ यू वेस्टेड योर क्लास 11। वेल, एग्जाम के 6 महीने पहले भी आपको ये दिखेगा, हाउ टू क्लियर JEE इन 6 मंथ। और एग्जाम के 4 महीने पहले भी कुछ महानुभाव आकर आपको ये बताएंगे दैट इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल टू क्लियर IIT JEE इवन इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, और वो भी अंडर 250 रैंक। वेल, अगर 4 महीने में ही JEE क्लियर की जा सकती है तो 2 साल पढ़ने की क्या जरूरत है? वेल, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा क्लियर है। आप JEE क्लियर कर सकते हो अभी से या नहीं? आप IIT सिक्योर अभी से कर सकते हो या नहीं? अगर आप अभी तक एक सीरियस JEE एस्पिरेंट्स नहीं थे जो अभी सीरियस हो गए, और अगर आप 1 साल के दौरान एफर्ट्स डालते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छी IIT को सिक्योर कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिसने अपनी प्रिपरेशन ही सीरियसनेस के साथ स्टार्ट की थी लेकिन डिस्ट्रैक्ट होकर रील स्क्रॉल करने लग गया, 6 महीने पहले भी ये क्वेश्चन पूछा, फिर रील स्क्रॉल किया, उसके बाद अभी आकर भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है और फिर से टाइम वेस्ट करेगा, ऐसे JEE एस्पिरेंट्स सिर्फ और सिर्फ व्यूज की तरह काउंट होंगे। Well, in this video I'll let you know कि प्रैक्टिकल वे में, मोस्ट प्रैक्टिकल वे में, अगर आपकी भली 11th वेस्ट हो चुकी है या अगर आप एक आइडल JEE एस्पिरेंट है जिसकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक चल रही है या जिसे कोचिंग में थोड़ा बहुत समझ नहीं आया, वेल, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, एडवांस लेवल को कैसे हिट करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। एंड मेक श्योर ये 13 से 14 मिनट की एक वीडियो हो सकता है आपको किसी का व्यूज बनने से बचा ले। वेल, ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही समय है जहां से मेरी पूरी प्रिपरेशन चेंज हुई थी। वेल, मुझे ये तो रियलाइज हुआ था कि मैं गलत मॉड्यूल सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन उसी के साथ साथ मेरा रूटीन भी बहुत ज्यादा गलत चल रहा था। हर जगह से बस यही सुनने मिलता था कि स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। वेल, आपकी प्रिपरेशन एक वेक्टर की तरह होती है जिसके अंदर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें होती है। वेल, स्मार्ट वर्क के थ्रू भले आप कितने ही ज्यादा अपने डायरेक्शन को इंप्रूव कर लो, लेकिन अगर आपका मैग्नीट्यूड ही कम है तो भले आप कितने ही ज्यादा एफर्ट्स डालो, आपकी पढ़ाई का वेक्टर कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा। और ये वन ऑफ द मेजर रीजन होता है जहां पर एक JEE एस्पिरेंट्स को इतना पढ़ने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। पहले एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने अपने टाइम पे की थी, किसी दिन 16 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन 12 घंटे पढ़ लिया, लेकिन वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही थी। भले आप 16 घंटे ना पढ़ो चलेगा, लेकिन हर रोज 12 से 13 घंटे पढ़ना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपके बैकलॉग बने हैं तो। और पढ़ाई को कभी भी मोटिवेशन के थ्रू नहीं करना है। मैं अपने टाइम पे ये करता था कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो एक मोटिवेशनल रील देख ली, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ मोटिवेशन आएगा उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। वेल, पढ़ाई को कभी भी मोटिवेट होकर नहीं करना है। आप भले किसी से इंस्पायर होकर पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन मोटिवेशन एक ड्रग्स की तरह होता है जो आपको शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन, जो आपको शॉर्ट टर्म अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प जरूर करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके रिजल्ट को और ज्यादा कम करेगा। वेल, मोटिवेशन से आप कुछ घंटों के लिए तो पढ़ सकते हो, लेकिन उसके बाद आपका मैग्नीट्यूड फिर से नीचे आ जाएगा और आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। इसलिए इंस्पिरेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोटिवेशन। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि पढ़ाई एक बहुत ज्यादा लो डोपामाइन एक्टिविटी होती है जिसके अंदर में आपको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होता। भले आप कितने ही ज्यादा क्यूरियस स्टूडेंट हो, भले आप कितने ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको पढ़ने में कभी भी ज्यादा मजा नहीं आएगा। और जब आप इसके कंपैरिजन में और ज्यादा डोपामाइन मिलने वाली चीजों को फॉलो करते हो, एक्टिविटी करते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना हो गया, गेम्स खेलना हो गया, ये सारी चीजों से आपको पढ़ाई और ज्यादा बोरिंग लगने लगती है। इसलिए आपके माइंड को आपको उस तरीके से ट्रेन करना है कि जो भी आपकी पढ़ाई है उससे ज्यादा डोपामाइन वाली एक्टिविटी आपको कम से कम करनी है। वेल, ऑनलाइन एजुकेशन के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन उसी के साथ में अगर आपके पास वो विल पावर नहीं है तो उसके ऊपर में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारे अवेलेबल है जो आपके फोकस टाइम, अटेंशन स्पैम को खत्म करने के लिए काफी है। वन ऑफ द मिस्टेक जो मैंने अपने टाइम पे की थी, जो आपको रिपीट नहीं करनी है, ट्राई करो कि किसी भी आप एक स्पेसिफिक बैच से पढ़े जो आपके डिस्ट्रैक्शन को कम करता है, आपको स्पेसिफिक रखता है इस बैच के साथ में। और इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं PW, क्योंकि PW ने 2026 एस्पिरेंट्स के लिए न्यू बैचेस लॉन्च कर दिए। इस बैचेस के अंदर में ये आपको ऑफर करते हैं PDF notes of each class will be uploaded on PW app. Daily practice problem with their video solution in quiz format. Peer-to-peer doubt solving will be provided. All India Test Series AITS जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है will be provided according to the test planner. Especially अगर कोई JEE 25 एस्पिरेंट्स इसको देख रहा है तो वरुण JEE एडवांस प्लस JEE अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है सिर्फ 3000 रुपीज। अर्जुना JEE 2026 फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4999 रुपीज। अर्जुना JEE 2026 हिंदी जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 3199 रुपीज। लक्ष्य JEE 2026 फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4999 रुपीज। लक्ष्य JEE 2026 हिंदी फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 3199 रुपीज। प्रयास JEE 2026 फॉर ड्रॉपर जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4999 रुपीज। प्रयास JEE 2026 हिंदी फॉर ड्रॉपर्स जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 3199 रुपीज। वेल, यू कैन ऑल्सो यूज बुक्स अवेलेबल ऑन PW स्टोर्स, और बुक्स के लिए PW स्टोर पर ऑफर भी चल रहा है, सो यू कैन चेक इट आउट।
इन सारे ही बैचेस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो मैं इन सारे एस्पिरेंट्स को पर्सनली गाइड करूंगा अप टू योर जेईई एडवांस एग्जामिनेशन। सो क्रैक योर जेईई विद PW। सो अब टॉपिक के ऊपर में वापस आते हैं। वेल, ये एक ऐसी चीज है जो आपका पूरा गेम चेंज करके रख सकती है, आपको एक नूब से एक प्रो जेईई एस्पिरेंट्स में कन्वर्ट कर सकती है। और ये रियलाइजेशन आपको विद इन अ मंथ हो जाएगा। वेल, आप जब भी पढ़ने बैठते हो तब आपको एक टाइमर लगाना है और उस टाइमर के अंदर में ये नोटिस करते जाना है कि किस टाइम तक मैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सकता हूं। जिस टाइम के बाद आपको ये रियलाइज होना स्टार्ट हो जाए कि अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कुछ और कर लेता हूं, थोड़ी देर रील देखता हूं, उसके बाद पढ़ना चालू करता हूं, या थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं, उस पॉइंट को आपको नोट करते जाना है। ये चीज आपको 2 से 3 दिन तक रिपीटेडली फॉलो करनी है। ये जो टाइम होगा इसे आपका अटेंशन स्पैन या फोकस टाइम कहते हैं। वेल, ये फोकस टाइम किसी का 25 मिनट हो सकता है, किसी का आधा घंटा, किसी का 1 घंटा हो सकता है। वेल, मेरे टाइम पे इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि मेरा फोकस टाइम 25 मिनट का हो गया था। उससे ज्यादा मैं एक सिटिंग के अंदर में बैठ नहीं सकता था पढ़ने के लिए, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। इस टाइम को आपको नोट डाउन करते चलना है। वेल, एक ऐसा बच्चा जो बचपन से स्टूडियस है, जिसे बचपन से पढ़ने में मजा आता है, और एक ऐसा जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, जिसे रील्स देखना पसंद है, इन दोनों को अगर आप एक सिटिंग में बिठाओगे तो डेफिनेटली जो बचपन से पढ़ रहा है वो 3 से 4 घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ लेगा। और वही आपको 10 से 15 मिनट में ही वहां से उठने का मन करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। वो इसी अटेंशन स्पैन या फोकस टाइम के वजह से है। उस टाइम को नोट करने के बाद, भले आपके केस में अगर वो आधे घंटे का भी है, इससे ज्यादा आजकल के एस्पिरेंट्स का नहीं होगा शॉर्ट कंटेंट के कारण, तो आपको करना यह है कि हर दूसरे सिटिंग के अंदर उसे फोर्सफुली 10 मिनट से बढ़ाते जाना है। वेल, फोकस टाइम मतलब अगर आपका आधे घंटे का है तो आधे घंटे तक आपको बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करेगा, आपको पढ़ाई से उठने का मन नहीं करेगा, रील्स देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद जैसे आधा घंटा पार हो जाता है, आपको 10 मिनट फोर्सफुली पढ़ने की कोशिश करना है। इससे होगा ये कि हर दूसरे तीसरे सीटिंग में 5 मिनट या 10 मिनट से आपका फोकस टाइम बढ़ते जाएगा। और ऐसे करते करते विद इन अ मंथ आपको अपने फोकस टाइम को एटलीस्ट 3 आवर्स का करना है कि अगर आप एक सीटिंग में बैठते हो तो आप एटलीस्ट 3 घंटे तक पढ़ पाओ। एंड अपार्ट फ्रॉम योर ऑनलाइन क्लासेस, आपको ये ट्राई करना है कि आप इस तरीके की 3 सीटिंग में पढ़े, 3 घंटे की, जिसके अंदर में आप सबसे पहले मैथ्स फॉलो करेंगे, उसके बाद में फिजिक्स और उसके बाद में केमिस्ट्री। वेल, कुछ लोग भले आपको ये रिकमेंड करते होंगे कि 25 मिनट पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर आधा घंटा पढ़ो, फिर आधे घंटे 5 मिनट का ब्रेक लो। वेल, इस तरीके से बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। एटलीस्ट एडवांस में तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि एडवांस में होता यह है कि आधे से 1 घंटा तो आपका मोमेंटम बिल्ड होने में ही लगता है, उसके बाद असली पढ़ाई शुरू होती है। इसलिए ये ट्राई करना है कि मिनिमम आपको 3 आवर्स के सिटिंग में बैठना है। उस 3 घंटे के अंदर अगर आप पढ़ रहे हो तो एक भी बार उस टेबल से नहीं उठना है, और इस तरीके से 3 सिटिंग में पढ़कर पढ़ाई खत्म करनी है। वेल, एक डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे दूं, ये वीडियो देखने के बाद, इसके प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद भी अगर ये सारी चीजें आपसे फॉलो नहीं हो रही, फिर भी अगर आप कल को जाकर फिर से रील स्क्रॉल करते हो, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा और फिर से अगर आप वही क्वेश्चन पूछते हो पॉसिबल है जेईई क्लियर करना या नहीं 1 साल में, तो डेफिनेटली आपके लिए कई सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस इस चैनल के ऊपर में, पूरे यूट्यूब के ऊपर में आते रहेगी। 4 महीने में कैसे क्लियर करें, 2 महीने में कैसे क्लियर करें, इवन हाउ टू क्लियर IIT JEE इन 1 डे। बी रेडी फॉर इट। ओके, वेल, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अगर आप अपना रूटीन सही कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके पढ़ाई का मैग्नीट्यूड वैसे ही बढ़ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शन। वेल, जैसे कि मैंने मेंशन किया, स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे तो आपका डायरेक्शन कभी भी सही नहीं होगा। वेल, मैं अपने टाइम के ऊपर में कई सारे गलत रिसोर्स फॉलो कर रहा था, कुछ ऐसे मटेरियल्स फॉलो कर रहा था जो रेलेवेंट है भी नहीं जेईई के लिए, जिसकी लेवल भी जेईई के लिए नहीं है। और कई सारे मॉड्यूल्स के अंदर में तो एक एक चैप्टर के मोल कंसेप्ट जैसे चैप्टर के 400 से 500 बेसिक लेवल के क्वेश्चन दे रखे थे, और मैं बाकी सारे चैप्टर्स को छोड़कर वही 400-500 क्वेश्चन कर रहा हूं जो एक ही एक टॉपिक के ऊपर में बार बार पूछ रहे हैं, जो ना लेवल बढ़ा रही है ना मेरी एक्यूरेसी को इंप्रूव कर रही है। इसलिए आपको ये फोकस करना है कि आपकी डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको एक सही रिसोर्स फॉलो करना है, आपको वन शॉट के ऊपर में टाइम वेस्ट नहीं करना। कई सारे लोगों को लगता है कि टाइम सेव करने के लिए हम वन शॉट देख लेंगे। अगर आप चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो बिल्कुल भी वन शॉट नहीं देखना। लेक्चर को 2x के ऊपर में कर नहीं देखना है। आपको ऐसा लगता है कि 6 घंटे का लेक्चर 2x में देखेंगे तो 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, वही लेक्चर को 7-7.5 घंटे लग रहे होते हैं। वेल, आपके दिमाग की प्रोसेस करने की स्पीड तो उतनी रहेगी, भले वीडियो की स्पीड बढ़ जाए। और डायरेक्शन के अंदर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपने टाइम पे बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, आपको सबसे पहले 12th पे फोकस करना है। भले हमें दिख रहा होगा कि एक आइडियल या नॉर्मल आपके फ्रेंड कोई हो सकती है जो पहले से जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, टेस्ट में भी अच्छा स्कोर आ रहा है, लेकिन हमारी पूरी 11 छूट गई है। तो इस समय पर पैनिक नहीं करना है, पहले फोकस करना है अपने 12th के चैप्टर के ऊपर में। फर्स्ट स्टेप यही रहना चाहिए कि सामने जो चैप्टर बचे वो बैकलॉग ना बने, तब हम अपने पिछले बैकलॉग क्लियर कर पाएंगे।
और जब इस पूरे डेली शेड्यूल में से आपके पास टाइम बचेगा तब आप उसको बैकलॉग के ऊपर में दे सकते हो। अगर आपने वो चैप्टर पहले पढ़ रखा है, आपको भले समझ नहीं आया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो आप वन शॉट दे सकते हो, अदरवाइज आपको लॉन्ग लेक्चर ही देखने हैं। उसके बाद जो सैटरडे संडे का आपके पास में टाइम रहता है, उसके अंदर में आपको 2 टेस्ट की जगह सिर्फ 1 टेस्ट देनी है। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है और जितना टाइम बचेगा उसमें आपको बैकलॉग कवर करने का ट्राई करना है। वेल, कुछ 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके बहुत ज्यादा बैकलॉग बन चुके तो एटलीस्ट ये चैप्टर को कवर कर लेना, ताकि इसके अगर आपके 12th में कोई चैप्टर ना अटक रहे हो। वेल, फिजिक्स के अंदर में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन, रोटेशन, वेक्टर एंड काइनेमेटिक्स एंड वर्क पावर एनर्जी, ये ऐसे चैप्टर्स है जो आपको करने ही है। अदरवाइज आपके 12th के अंदर में बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स की जरूरत पड़ रही होगी और उसके कारण आपके 12th के चैप्टर आपको समझ नहीं आएंगे। और इन सारे चैप्टर्स की भी आपको सिर्फ और सिर्फ वन शॉट या वीडियो लेक्चर देखने और उसमें जितने क्वेश्चन सॉल्व करा के दिए बस वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसी को मास्टर करते जाना है। अगर आप सिर्फ इतने ही चैप्टर्स और अपने पूरे 12th के ऊपर में फोकस करते हो, 12th अच्छी तरीके से करते हो, तो डेफिनेटली आपका मेंस में 200 प्लस स्कोर तो पक्का आ रहा है। वेल, कुछ लोगों का मैथ्स को लेकर ये क्वेश्चन है कि हमें कंसेप्ट तो समझ आ गए, लेक्चर तो देख लिया, लेकिन उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। वेल, मैं कई सारे एग्जांपल्स ऐसे देख चुका हूं जो लोग पहले से मैथ्स को इग्नोर करते आए। आप मेरा एग्जांपल भी ले सकते हो। और कई सारे मेरे फ्रेंड्स के तो फिजिक्स के अंदर में 70 स्कोर आ रहा है, केमिस्ट्री में 50 स्कोर आ रहा है और मैथ्स के अंदर में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ तक क्लियर नहीं हुई। इसके कारण आपकी IIT तक रुक सकती है। इसलिए मैथ्स के ऊपर में अभी फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टाइम के बाद अगर आपकी मैथ्स वीक होते गई तो उसे इंप्रूव करना लगभग इम्पॉसिबल सा लगेगा। वेल, मैथ्स के अंदर में एक थ्रेशोल्ड होता है। उस थ्रेशोल्ड को अगर आपने पार कर दिया तो आपको सारे क्वेश्चंस इजी लगने लगते हैं, डुएबल लगने लगते हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और उस अगर आप थ्रेशोल्ड के नीचे हो तो आप कितने ही सवाल देख लो, आप कितने ही कंसेप्ट समझ लो, आपके क्वेश्चन बनते नहीं है। ज़्यादातर लोगों के केस में ये इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने वीडियो लेक्चर ठीक से नहीं देखा। वीडियो लेक्चर के साथ में जो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करा कर दिए जा रहे थे वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं किए, उसे रिवाइज नहीं किया। कई बार हम सोचते हैं ये तो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन, हम सीधा मेंस लेवल क्वेश्चन पे जाएंगे, हम सीधा एडवांस पे जाएंगे, जिसका वन ऑफ द मेन रीजन है। और फिर भी अगर आपके मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिया एक बार सारे इसके फॉर्मूले रिवाइज करो। यूट्यूब के ऊपर में जाकर चैप्टर के नाम के साथ PYQ सर्च करो, उसके ऊपर में मेंस में आए जितने भी PYQs है उस पर्टिकुलर चैप्टर के सॉल्व करा के दिए जाएंगे वेदांतु के द्वारा। मैंने वेदांतु का फॉलो किया था। उसमें जब वो टीचर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो पहले उसे पॉज करके पढ़ के खुद समझ रहा है, खुद सॉल्व करने का ट्राई करना है, उसके बाद उस टीचर को ऑब्जर्व करते जाना है। उसमें सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन है, मतलब एक टॉपिक के ऊपर ही पहले के 5 क्वेश्चन। तो जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा, आपने सोचा टीचर ने इस तरीके से पढ़ा, अब ऐसे फिगर ड्रॉ की, यहाँ पर सेंटर बनाया, उसके बाद टेंजेंट ड्रॉ की, और इस तरीके से जब आप उस टीचर को फॉलो करोगे, उसके मेथड को समझोगे कि वो सॉल्व कैसे करता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको भी धीरे धीरे वो क्वेश्चन डुएबल लगने लगेगा और बाय द टाइम आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक में और आपसे भी उस क्वेश्चन के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। वेल, ये एक वन ऑफ द टेक्निक है जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो की थी, इसे आप भी ट्राई कर सकते हो। वेल, ये हो गया कंप्लीट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिससे मिलके आपका वेक्टर बनेगा और वो वेक्टर अगर आपका सही डायरेक्शन में जा रहा है तो ट्रस्ट मी, 1 साल के एफर्ट के साथ भी आपके डेफिनेटली 200 प्लस स्कोर तो आ रहा है, 99 परसेंटाइल आ रही है। उसके बाद में एडवांस के अंदर भी एटलीस्ट आपको 10,000 के अंदर रैंक तो आ ही जाएगी। उसके बाद आप जितना ज़्यादा एफर्ट्स डालते हो उतने ज़्यादा एफर्ट्स के साथ आपकी रैंक इंप्रूव होते जाएगी। बट मेक श्योर अगर आपका आज ये क्वेश्चन है कि हाउ टू क्लियर IIT JEE इन 1 ईयर, तो 6 महीने बाद फिर से ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। 6 महीने बाद आपका क्वेश्चन होना चाहिए टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करूं, मेरे 150 नंबर आ रहे उसे 200 कैसे लेकर जाऊं। वेल, इस वीडियो के दौरान मैंने जितनी भी चीजें बताई, आपने इसे प्रॉपर लिख कर, प्रॉपर नोट्स बनाकर इसे फॉलो नहीं किया, आपको ये चीजें अभी इंपॉर्टेंट नहीं लगती है। आपको तो बस ऐसा लगता है कि कोई आए और एक मैजिकल ट्रिक ऐसी दे दे कि 11th वेस्ट हो गई फिर भी हमारी IIT JEE क्लियर हो जाए, एक शॉर्टकट फॉलो करके। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता और ये मेक श्योर करना है कि इस तरीके से हम सारी एक एक चीज़ों को करके नोट डाउन करते जाएंगे और उसे फॉलो करेंगे एंड वीक बाय वीक चेक करेंगे कि ये चीज़ें हमसे फॉलो हो रही है या नहीं। शायद ऐसे हो सकता है कि इसमें से कोई एक पॉइंट 1 हफ्ते बाद आप भूल जाओ, आप उसे फॉलो ना करो, फिर से उस नोट्स को जाकर रिवाइज करेंगे, फिर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। उस नोट्स को देखो, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, उस नोट्स को देखो, उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को फॉलो करेंगे, फिर से फॉलो करना स्टार्ट करेंगे अगर बीच में से छोड़ दिया है तो। और अगर आप इस वीडियो के इस पार्ट तक अभी तक टिके हो तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके लाइफ का, आपके पूरे प्रिपरेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऑनेस्ट वीडियो होने वाला है जो आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। एंड मेक श्योर अगर 6 महीने बाद भी जाकर आपका ये सेम क्वेश्चन होता है कि मैं 6 महीने में JEE कैसे क्लियर करूं, तो आप सिर्फ एक व्यूज बन के रह जाओगे, ना कि एक एस्पिरेंट जो कि एक IIT को क्लियर करना चाहता है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू और आप कॉमेंट सेक्शन में अपनी ड्रीम IIT जरूर मेंशन करेंगे। दिस इज विराज फ्रॉम IIT मद्रास साइनिंग ऑफ।